लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जैसा कि अपना सत्संग चल रहा है कि परम पिता परमात्मा की इच्छा से और के तपस्या से गंगा धरती पर आ गई और गंगा की इच्छा से नारायण भगवान बद्रीनाथ में आ गए, शंकर भगवान केदारनाथ में आ गए, गंगा गंगोत्री में आ गई। इसी प्रकार यमुना यमुनोत्री में आ गई। चार धाम बन गए, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। वैसे तो हमारे शास्त्रों में चार धाम का महत्व है कि रामेश्वर, द्वारिका, जगन्नाथ और बद्रीनाथ चार धाम। लेकिन उत्तराखंड में गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और शायद आपको मालूम नहीं है कि उत्तराखंड में एक बद्रीनाथ नहीं है, पंच बद्री हैं। आदि बद्री है, साक्षी बद्री है, भविष्य बद्री है, बद्रीनाथ है, सूक्ष्म बद्री है, पांच बद्री हैं। पंच केदार है, केदारनाथ, मधमहेश्वर, कल्पेश्वर, रुद्रनाथ और तुंगनाथ। ऐसे यहाँ पर पंच प्रयाग हैं। देवप्रयाग यहाँ अलकनंदा, मंदाकिनी, भागीरथी का संगम होता है और सैकड़ों नदियां नाले देवप्रयाग में जाकर के मिलते हैं तो वो विशाल गंगा मैया बन जाती है। देवप्रयाग, सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग और विष्णुप्रयाग। पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार। पांडवों ने जब युद्ध जीत लिया था और दुर्योधन का वध कर दिया था और पांडवों के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया था, तो पांडव दुखी थे, क्षुभित थे। लेकिन उसी युद्ध में भीष्म पितामह के शरीर में अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर के इतने बाण मारे कि उनको बाणों की शैया पर सुला दिया। युद्ध समाप्त हो गया था, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया था। युधिष्ठिर राजा बन गए और युधिष्ठिर के राजा बनने के बाद में पांडवों को विचार आया कि भीष्म पितामह अपनी इच्छा मृत्यु के कारण मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे, उनके शरीर का त्याग नहीं हो रहा। तो पांडवों ने जाकर के भीष्म पितामह की सेवा करना शुरू किया, खून से लथपथ धरती को साफ किया। भीष्म पितामह को प्यास लगी तो सोने के बर्तन में युधिष्ठिर जल लेके आया। युधिष्ठिर ने, भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर ये जल मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो गंगा माँ के चरणों का अमृत चाहिए। तो बाण मार के धरती में से जल की धारा फूट पड़ी। वो जल का रसस्वादन भीष्म पितामह ने किया। पांडव रोज जाते, सेवा करते, मक्खियों को, मच्छरों को, कीट पतंगों को दूर करते।
प्रातःकाल 6 बजे से लेकर के रात्रि के 7 बजे तक, जब तक अंधेरा नहीं होता तब तक पांडव अपने दादाजी की सेवा करते। और सेवा भी करते तो वो भीष्म पितामह ज्ञानी थे, गंगा पुत्र थे, सत्यवती के बेटे थे, मत्स्यगंधा के पुत्र थे, मत्स्यगंधा के सत्यवती के पुत्र थे। गंगा पुत्र भी थे, सत्यवती को अपनी मां मानते थे। पांडवों की कथा विचित्र है, कौरवों की कथा विचित्र है। द्रौपदी के लोग बोलते 5 पुत्र थे, पर द्रौपदी के 6 पुत्र थे। कुंती के 6 पुत्र थे, 6 पांडव थे, 5 पांडव नहीं थे। कुंती अपने पुत्रों के साथ जंगल में रहा करती थी। पांडु के साथ में पांडु को श्राप लगा था, क्योंकि उसने एक ऋषि को और उसकी पत्नी को बाण मार के मार दिया था। तो पांडु को श्राप लगा, और उसको श्राप ये था कि जिस दिन तुम अपनी धर्म पत्नी के साथ विषय की कामना लेकर के ऐसी भावना करोगे, उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये बात कुंती को और माद्री को पता थी। और कुंती को बचपन में ही परमात्मा ने एक किसी ऋषि के द्वारा उसको एक मंत्र मिला था कि तुम जिस भी देवता का आह्वान करोगे वो तुम्हारा देवता पास में आ जाएगा। तो छोटी उम्र थी, बचपना था, तो उस समय कुंती ने सूर्य देवता का आह्वान किया। सूर्य देवता के आह्वान करने से सूर्य भगवान ने उसको पुत्र दिया। अब कुंती कुंवारी थी, इसने सूर्य भगवान से पूछा कि मैं कुमारी हूं, मैं कैसे लोगों को बोलूंगी मेरे पुत्र पैदा हुआ। तो सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तेरा पुत्र स्वर्ण के कवच कुंडल पहन के पैदा होगा, और किसी को पता चलेगा नहीं कि तेरे पुत्र पैदा हुआ। कुंती ने सामाजिक शर्म के मारे उसको टोकरी में रख करके नदी में बहा दिया। वो एक सारथी अधिराज था, उसकी पत्नी को मिला तो उन्होंने उसको सूत पुत्र करके, वो सूत था, सूत पुत्र करके उसका पोषण करना शुरू कर दिया। बच्चा किसका है, इसको क्या नाम दें, तो सूत पुत्र जो था अधिराज, उसकी पत्नी का नाम राधा था, तो कर्ण का नाम राधे हो गया। पांडव 6 पुत्र थे, और उसके बाद जब पांडु को श्राप लगा तो कुंती ने देवताओं के आह्वान से अर्जुन को पैदा किया, भीम को पैदा किया, युधिष्ठिर को पैदा किया, और माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव हुए। और इसके बीच में महाभारत की बहुत लंबी जोड़ी कथा है, क्योंकि विधि का विधान, परमात्मा की लीला। भगवान का संसार को बनाना चलाना ये उसका काम है। वो उसने पता नहीं किस प्रकार से क्या काम करना है। 5 पांडव अपने दादा भीष्म पितामह की सेवा करते थे। जब सारद उनके पास बैठते थे तो ज्ञान की चर्चा होती थी, धर्म की चर्चा होती थी, वेदांत की चर्चा होती थी, शास्त्रों की चर्चा होती थी।
भीष्म पितामह बहुत ज्ञान की बातें करते थे। एक दिन बातें सुनाते सुनाते द्रौपदी उनकी बातें सुन के हंस पड़ी। पांडवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन भीष्म पितामह ने प्रश्न किया, बेटी तू क्यों हंसी? बोले, जब मेरे शरीर में से साड़ी को उतारा जा रहा था उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था? उस समय आपने यह ज्ञान किसी को नहीं बताया। वो तो भगवान कृष्ण की कृपा है, मेरी लाज बच गई। ऐसा आपने क्यों किया? भीष्म पितामह बोले, देवी जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी हो जाएगी वाणी। भीष्म बोले, द्रौपदी मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था और दुर्योधन के अन्न का मेरे शरीर पर प्रभाव था, तो मेरी बुद्धि ने ज्यादा काम नहीं किया, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और इस समय दुर्योधन के अन्न का पूरा खून मेरे शरीर से निकल गया है। मैं सारा ज्ञान तुम्हारे को दे रहा हूं। प्रश्न करते करते एक दिन युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी मेरा मन संसार के राजा तो बन गया हूं, पर अब मेरा मन लगता नहीं है राज्य करने में, क्योंकि मेरे राज्य में कोई आदमी है ही नहीं, सारी विधवा औरतें हैं, अनाथ बच्चे हैं। उनका दुख उनका कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता। दादाजी ने कहा, बेटे ऐसा करो, उत्तरा का बेटा परीक्षित है, उसको राजा बना दो, उसको राजगद्दी सौंप दो। उसको ज्यादा युद्ध के बारे में पता नहीं, इसलिए वो सब संभाल लेगा, वो सारी परिस्थितियों का सामना करेगा। युधिष्ठिर ने कहा, दादाजी मैंने शास्त्रों में सुना है कि मनुष्य एक पाप करता है तो नरक में जाता है। गरुड़ पुराण में लिखा है, गोत्र हत्या करे, पितृ हत्या करे, आचार्य हत्या करे, ब्राह्मण हत्या करे, किसी जीव की हिंसा करे तो आदमी प्राणी नरक में जाता है। मेरे अधिपत्य में, मेरे अंडर में रह के, मेरे अधीन रह के मेरे पांचों भाइयों ने एक पाप नहीं 5-5 पाप किए हैं। गुरु को मारा, आचार्य को मारा, ब्राह्मण को मारा, कुल के लोगों को मारा, गोत्र के लोगों को मारा। दादाजी हमारे लिए कौन सा नरक बनाया है जिस नरक में हमको भोगना पड़ेगा? हमारा तो लाखों जन्मों में भी उद्धार नहीं हो सकता। भीष्म पितामह ने कहा, युधिष्ठिर चिंता नहीं करो, अपने ताऊ धृतराष्ट्र को किसी बहाने हरिद्वार भेज दो और उनको भेजने के बाद, परीक्षित को राजा बनाने के बाद, तुम पांचों पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के बद्री नारायण का दर्शन करो, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार का दर्शन करो। युधिष्ठिर ने कहा, मैं अपने पिताजी को कैसे बोलूं? तो भीष्म पितामह ने कहा, ये काम विदुर को सौंप दो, अक्रूर को सौंप दो, ये संत हैं, ये बता देंगे। युधिष्ठिर देखा, भीष्म विदुर जी ने देखा कि युधिष्ठिर धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के महल में झूले में बैठा झूल रहा है। विदुर जी पहुंचे, युधिष्ठिर को प्रणाम किया, युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया,
और विदुर जी ने पूछा, धृतराष्ट्र कैसे हो? तो धृतराष्ट्र ने कहा, मेरा पांडव बहुत सेवा करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरे को अपने पुत्रों से भी ज्यादा प्यार करते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, मेरी पूरी सेवा करते हैं, मेरे को यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। उस समय युधिष्ठिर इत्यादि कोई नहीं थे। विदुर जी ने कहा, धृतराष्ट्र तुम अंधे थे, अंधे हो और अंधे रहोगे, तुम्हारी बुद्धि भी अंधी हो गई है। अरे जब इन पांडवों को जुए में हरा दिया था तो उस समय ये तुमको प्यारे नहीं थे क्या? जब भीमसेन को जहर वाली खीर दे दी थी तो तुमको ये अच्छे नहीं थे क्या? जब द्रौपदी के वस्त्रों को हरण किया था तो तुम ये अच्छे नहीं थे क्या? पांडवों को 12 साल का वनवास दिया, 13 साल का अज्ञातवास दिया, उस समय अच्छे नहीं थे क्या? आज तेरे पुत्र मर गए, 100 पुत्र मर गए, सब नष्ट हो गया, अब तुमको ये अच्छे लगने लगे? तुमको लाज नहीं आती, तुमको शर्म नहीं आती, तुम ढीठ बन के इनके घर में कुत्ता बन के रोटी खा रहे हो, कुत्ता जैसे टुकड़े खाता है ऐसे टुकड़े खा रहे हो। अरे तेरे सारे पुत्र चले गए हैं, तू भी आत्म कल्याण कर। विदुर के समझाने से युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र और गंधारी दोनों पैदल चलते चलते हरिद्वार में आ गए। सप्तऋषि आश्रम के पास, जिसका नाम है धृतराष्ट्र घाट, वहां आकर के योग अग्नि से तपस्या करते करते इन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। धृतराष्ट्र मर गए, गंधारी मर गए, सूचना पहुंची युधिष्ठिर के पास में। तो युधिष्ठिर ने भी अपनी पत्नी द्रौपदी को कहा कि हम 5 पांडव जाएंगे, लेकिन भीष्म पितामह तो पड़े हैं, तो क्या करना है? भीष्म पितामह विचार करते थे, सूर्य दक्षिणायन है, दक्षिणायन में जो मरता है, शास्त्र कहते हैं, गरुड़ पुराण कहता है, वो नरक में चला जाता है, गंदी योनियों में जाता है। तो भीष्म पितामह ने कहा, उत्तरायण आएगा, मैं अपने शरीर को त्याग कर दूंगा। भीष्म पितामह ने त्याग किया। युधिष्ठिर सारे कर्जों से मुक्त हो गया, अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को साथ लेकर के पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग यहाँ की यात्रा पे निकला। और युधिष्ठिर ने अनेकों सालों में यात्रा की, 1-2 दिन में यात्रा नहीं की, जैसे हम लोग 15 दिन में यात्रा, 20 दिन में यात्रा करते हैं। आज से 50, 60, 100 साल पहले लोग 3-3 महीने में यात्रा करते थे, पर अब तो साधन हो गए, बस हो गई, टैक्सियां हो गई, गाड़ियां हो गई, तो लोग 5 दिन में, 7 दिन में, 6 दिन में, हेलीकॉप्टर आया तो 3 दिन में बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा हो जाती है। बाकी पंच केदार पंच बद्री का तो कोई दर्शन करता ही नहीं है। एक एक बद्री के केदार का दर्शन कर करके दुनिया को जाके बताते, हमने चारों धाम कर लिया, चारों धाम कर लिया। हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, हमारे पितरों की कृपा होती है तो यात्रा होती है। और शास्त्रों में तो लिखा है, जो पिछले 108 जन्म से लगातार मनुष्य का शरीर धारण करता है, वही बद्री विशाल का दर्शन कर सकता है। जैसे उस पर गुरु महाराज की विशेष कृपा हो जाए, वो बद्रीनाथ का दर्शन करता है, या पितरों की कृपा हो जाए। हमारे जो पितर हैं, दादा परदादा, जो उनसे आगे, सब लोगों ने भागवत की कथा सुनी है। सबको पता है भगवान कृष्ण के सखा अक्रूर उद्धव जी
भगवान कृष्ण के सखा उद्धव जी, जब भगवान कृष्ण ने धरती को छोड़ा तो उद्धव जी ने कहा मैं तो अमर हूं, मैं कहाँ रहूं। तो भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि तुम बद्रीनाथ में रहो, क्योंकि मैं बद्रीनाथ में वास करता हूं, हमेशा वहीं रहता हूं। मैं बैकुंठ छोड़ के धरती पर आ गया हूं, जिसका नाम है भू बैकुंठ। भू बैकुंठ। उद्धव जी बद्री विशाल में आ गए। तो लोग भागवत कथा सुनते हैं, हजारों सालों से लोग बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करते हैं। ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, लोग पैदल ही चलते थे। पर आजकल प्रशासन मूर्खों का प्रशासन है। 30 तारीख को बद्रीनाथ का पट खुलने वाला था। हजारों सालों, लाखों सालों से बद्रीनाथ के पट का मुहूर्त खुलता है। केदारनाथ का पट टाइम पे खुल गया, पर प्रशासन ने कहा कोई आएगा नहीं। अरे लोग यात्रा करते थे, भगवान के दर्शन को जाएंगे, बुढ़ापा आ जाता था, घर में बच्चे कुछ परेशानी करते थे, या पूर्व जन्म के संस्कार होते थे, तो आदमी बोलता था चलो बुढ़ापे में घर में क्या करना है, बद्री केदार की यात्रा करेंगे और वहीं अपने प्राणों का त्याग करेंगे, जिंदा रहेंगे तो घर आएंगे। हजारों साल से लोग पैदल चलते थे। कोई केदारनाथ जाता था और केदारनाथ में जाकर के गंगोत्री से प्रार्थना करता था, यमुनोत्री से प्रार्थना करता था कि मेरे पौत्र नहीं है, ठाकुर जी माता जी कृपा करो। तो घर में पौत्र पैदा होता था तो उसका नाम यमुना प्रसाद रखता था, यमुना दास रखता था, या बेटी होती थी तो यमुना देवी रखती थी। कोई गंगोत्री में जाके प्रार्थना करता तो घर में पौत्र पैदा होता, पुत्री पैदा होते, गंगा देवी रखते, गंगा दास रखते, गंगा प्रसाद रखते। केदारनाथ में लोग प्रार्थना करते थे तो घर में पौत्र पैदा हुआ तो केदारदास, केदारनाथ, केदारेश्वर। और बद्रीनाथ में यात्रा करते थे तो वहां कामना करते थे पौत्र हो, पड़पौत्र हो। तो घर में पुत्र, पौत्र, पड़पौत्र हुआ तो नाम रखते थे, बद्री प्रसाद, बद्रीदास, बद्रीनाथ, बद्री विशाल। क्योंकि सारे धाम देने वाले हैं। पांडवों ने अनेकों वर्ष लगाए, पैदल चले, घोड़ों पे, रथों पे, ऊंटों पे सोना चांदी लेके आए। और पांडवों ने पंच केदार में मंदिर बनाए, पंच केदार में मंदिर बनाए, पंच बद्री में मंदिर बनाए, गंगोत्री में मंदिर बनाया, यमुनोत्री में मंदिर बनाया। देखोगे आप तो दिखाई देगा 5000 साल पुराना मंदिर। आदिबद्री मंदिर बनाया, तुंगनाथ में, रुद्रनाथ में पांडवों को बनाया मंदिर है। और आप देखोगे तो कितनी 14, 15, 20 किलोमीटर चढ़ाई है, बड़े बड़े पत्थर कहां से भीमसेन लाया होगा। लोग यात्रा करते थे। प्रशासन मुसलमानों का शासन था, ईसाइयों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, पर किसी ने भी अड़चन नहीं डाली कि तीर्थ यात्रा नहीं करना है। पर हमारे ये आजकल के प्रशासक आलसी, काहिल, मंदबुद्धि। 2013 में बाढ़ आई, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। 2013 की आपदा आई तो प्रशासन के लोग इतने डर गए कि नीचे से कोई आए नहीं। इनके मन में इच्छा रहती है, इनमें मन में कामना रहती है। तो आपने सुना होगा
बरसात का अलर्ट, बरसात का अलर्ट, बरसात का अलर्ट, 7 दिन का अलर्ट, 10 दिन का अलर्ट, 15 दिन का अलर्ट, 20 दिन का अलर्ट। पहले ही एक अलर्ट खत्म, दूसरा, जिससे नीचे से कोई आए नहीं। और यात्री तो अपनी श्रद्धा भक्ति से आता, पहाड़ों को पार करके आता, गंगा किनारे किनारे आता था। पुराने समय में लोग पैदल चलते थे और पूरी यात्रा में ठाकुर जी के नाम का स्मरण करते थे। आजकल नहीं। और इतनी टेंशन है कि यदि टावर नहीं मिला तो परेशानी है, मोबाइल चार्ज नहीं हुआ तो परेशानी। भक्ति लोग पुराना करते थे। प्रशासन को इन कामों में बाधा नहीं डालनी चाहिए। बसें नहीं, मत दो बस। जिसको पैदल जाना है जाएगा, दर्शन करेगा। अब जिन्होंने मरना है वो केदारखंड में अभी मर रहे हैं, बद्रीनाथ में अभी मर रहे हैं, हार्ट अटैक होता है, मर जाते हैं लोग, समय आता है। क्योंकि सबके मन में भावना है कि तीर्थ में मरेंगे तो मोक्ष मिलेगा। पर ये मंद बुद्धि के लोग, प्रशासक, पूजा पाठ में बाधा डाल रहे हैं। ये तो हमारे भारत के लोग विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, समझदार हैं। वो कहते कोई बात नहीं, शासन का भी साथ देना चाहिए। मेरे को 31 साल हो गए यहाँ आश्रम बनाए हुए। इतना काहिल, इतना गया गुजरा प्रशासन मैंने विश्व में कहीं नहीं देखा। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी है। आज तक आपने जम्मू कश्मीर की सरकार से कभी नहीं सुना होगा हाई अलर्ट। उग्रवाद था, बर्फ पड़ती है वैष्णो देवी में, पर वो लोग यात्रा रोकते नहीं है। आने दो, जिसकी श्रद्धा आने दो, जिसका विश्वास आने दो। अभी तो देवयुग कुछ और बना है। कोरोना का संकट आया है, बसें नहीं जाएंगे, कार नहीं जाएंगे, लेकिन जो पैदल जाने वाले वो तो जाएंगे, वो तो पहुंचेंगे। किसके रोकने से दुनिया रुक रही है? अभी कोरोना के बीच में लोग साइकिल से अपने घर की तरफ जा रहे हैं, अपने परिवार की तरफ जा रहे हैं। जिनको परिवार से प्रेम है वो परिवार की तरफ जाएगा, जिनको ठाकुर जी से प्रेम है वो ठाकुर जी की तरफ जाएगा। ज्यादा बातों की तरफ ध्यान न दे करके, क्योंकि ये बताना जरूरी है, प्रशासन चेतता नहीं है। ये जो सरकारी मशीनरी है चेतती नहीं है। इनकी रगों के अंदर, इनकी नसों के अंदर भावना बैठी हुई है। और मैं तो देख रहा हूं, 4 धाम पवित्र धाम, लेकिन इन धामों के अंदर जो बैठे लोग हैं, बस वाले हों, कार वाले हों, टैक्सी वाले हों, पुलिस हो, प्रशासन हो, सबका एक ही ध्येय है, सबका एक ही लक्ष्य है कि यात्री को किस प्रकार से हरास करना है, किस प्रकार से लूटना है, किस प्रकार से पैसा खसोटना है। मैंने जो आश्रम बनाया है उसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि यात्री आए, बिना पैसे के भोजन करे, आराम से रहे और अपनी यात्रा को पूरी करे। गरीब को अन्न मिले, अमीर को अन्न मिले, छोटे को अन्न मिले, बड़े को अन्न मिले, साधु संत महात्मा को भोजन मिले। बहुत वर्ष पहले यहाँ एक बाबा जी हुए, काली कमले वाले बाबा जी। उन्होंने चारों धामों में 35-35 किलोमीटर पे ठहराव बताए थे। ठहराव रुकने की जगह बना दी थी, 2 कमरे बना दिए, उसमें बर्तन रख दिए, भांडे रख दिए, वहाँ के दुकानदारों को बोल दिया यात्री जो खाना मांगे दे दो,
अपना बनाने से अपना बना लो। तो 35 किलोमीटर में पड़ाव थे जिसका नाम था चट्टी, पीपल चट्टी, गरुड़ चट्टी, सियाणा चट्टी, ऐसे चारों धामों में चट्टियां। बाबा कमली वाले का, बाबा काली कमली वाले का नाम दुनिया में अमर है। उस जमाने में लोग 1 पैसा भेजते थे, आज भी भेज रहे हैं। उस जमाने में 2 रुपये भेजते थे, आज भी भेज रहे हैं। और उनकी संस्था बड़ा अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। ऋषिकेश में पर्ची मिलती महात्माओं को, पर्ची दिखा के रोटी मिलेगी। और उस जमाने में जो यात्री आते थे उनको भी पर्ची मिलती थी, यात्रा करो। लोग यात्रा में खुश होकर के जब घर जाते तो वहां से काली कमली वाली का एड्रेस लेकर के दान लिखवा देते थे कि हम हर साल 1 रुपया देंगे, 1 आना देंगे, 1 पैसा देंगे। जिन्होंने उस समय संकल्प किया था उनके पुत्र पौत्र आज भी उनकी संस्था में पैसा भेजते हैं। मैं भी यहाँ 31 साल से बैठा हूं। जब मैंने यहाँ आश्रम बनाने का संकल्प किया तो मेरे पास हरिद्वार में आश्रम था, लेकिन 1986 में कुंभ मेले में मेरे को यात्रा करने का अवसर मिला, 4 धाम की यात्रा करने का। तो मेरे को मन में विचार आया कि एक जोशीमठ से लेकर के रुद्रप्रयाग के बीच में कहीं धर्मशाला बनाऊंगा। और वो धर्मशाला कम से कम 100 कमरे की होगी। 100 कमरे का मतलब 10 बाय 10 का कमरा हो तो आप हिसाब लगा लो कितना होगा। अब लैट्रिन बाथरूम भी होगा, भोजनालय भी होगा। मेरे पास कुछ नहीं था पर संकल्प था। मैंने किताब छापी थी उस समय 1988 में। उस किताब के बीच में मैंने लिखा था प्रस्तावना में कि मैं 100 कमरे की धर्मशाला बनाऊंगा। ऐसा संकल्प ठाकुर जी की कृपा से किया। आज नारायण भगवान की कृपा से 2 लाख स्क्वायर फीट का आश्रम बना हुआ है। 2 लाख स्क्वायर फीट का आश्रम, कम से कम 7 मंजिल ऊंचा, लगभग 70-80 से ज्यादा लैट्रिन बाथरूम होंगे। 20,000 स्क्वायर फीट का तो 10,000 स्क्वायर फीट का सत्संग हॉल है और 8,000 स्क्वायर फीट का भोजनालय है। ठाकुर जी की कृपा से आश्रम के भंडार में कभी अन्न की कमी नहीं रही, सब्जी दाल चावल की कमी नहीं रही। यात्री आते हैं, जैसे काली कमली वाले को पैसा भेजते हैं, ऐसे मेरा भी प्रयास देख करके लोग हर साल पैसा भेजते रहते हैं। धन की कमी नहीं है, धन आता है, पर आप काम करके तो दिखाओ, आपका काम बोलेगा। बाबा काली कमली वालों ने बनाया, उनकी प्रेरणा से मैंने भी बनाया। हरिद्वार में आश्रम है, गुजरात में आश्रम है, और मेरे जितने भी शिष्य परिवार हैं उनका घर भी मैंने आश्रम जैसे ही बना दिया गया और सबको समझाया है, घर आए मेहमान की सेवा से न तुम इनकार करो। संतों ने कहा कि आव कहे सो ओलिया, बैठ कहे सो पीर, खान पान की बात जो पूछे तिसका नाम फकीर। कोई मेहमान आया, उसको आपने आओ कहा, आओ, तो ओलिया है, ज्ञानी है, आओ, प्यार से आओ। और आ गया तो बैठने को कहा तो आप पीर हैं। यदि आपने रास्ते के यात्री को बिठा दिया, खाना खिला दिया, तो आप फकीर हैं। लाल वस्त्र पहन के एक फकीर नहीं बनेगा,
फकीर तो किसी के मुंह में अन्न डालने से, किसी के पेट में पानी डालने से भी फकीर बन जाएगा। राजस्थान में जाओगे, गुजरात में जाओगे, गुजरात में तो कहावत है, जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो सालिग राम ने सेवा ते हरि नो जन हरि सेव हरि जेवा। जिसके घर में तुलसी की क्यारी हो, सालिग राम की सेवा हो, वो हरि का भक्त हरि जैसा ही है। लोग तुलसी का पेड़ लगाते थे, आजकल मनी प्लांट लगाते हैं, मनी प्लांट घर के अंदर। और एक नई बीमारी चल पड़ी, वो बांस के पेड़ लगा देते हैं, बांस के पेड़। और मैंने देखा इतने मूर्ख, हिंदू समाज इतना मूर्ख हो गया, बांस के पेड़ लगा देते हैं। शास्त्रों में लिखा है घर के अंदर बांस का पेड़ लगाना नहीं, घर के बाहर लगाओ। और मैंने देखा है कछुए रखे लोगों ने, किसी ने कांच का, किसी ने पीतल का, किसी ने सोने का। और कई मूर्ख तो अपने घर में कछुओं को पाल रहे हैं, पानी के टब में रख लेते हैं और मन में सोचते हैं कि पैसा आएगा। अरे पैसा आएगा, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका श्राप तेरे को लगेगा। तेरी कोई ना कोई कीमती वस्तु खो जाएगी, तेरे घर में अनर्थ हो जाएगा। तोते को पिंजरे में बंद करना नहीं, कुत्ते को जंजीर से बांध के रखना नहीं। गायों को खुले में छोड़ने का विधान था, खूंटे से नहीं बांधते थे, गोचर था, गाय चरती थी और घर में बड़ा होता था, वहां के गाय बैठ जाती थी और दूध दे करके फिर गाय जंगल में चली जाती थी। लोग तोता पाल रहे हैं, मैना पाल रहे हैं, कछुआ पाल रहे हैं। और फिर वो चाइनीज फुंगशुई, मोटे मोटे पुतले रखे हुए हैं, उनके कंधे पे सोने की मोहरों का ऐसे लगता है कि गट्ठर रखा हो, तुम्हारे को देने आ रहा है। वो ईसाइयों के त्योहार में आता ना, वो टोपी से पहन के, क्या होता मैं तो जानता नहीं, बोले वो गिफ्ट देने आता है। अरे ये कोई गिफ्ट देने आता नहीं। आज जो मैं कथा सुना रहा हूं, गिफ्ट कैसे मिलेगी आप उसको ध्यान से सुनो। ये कछुए रखना नहीं, कांच के कछुए, लोगों ने अंगूठियां बना रखी है कछुए की, समझ नहीं आ रहा। थोड़ा सा तकलीफ होती है तो घोड़े की नाल की अंगूठी बना लेते हैं, थोड़ा कष्ट होता तो मूंगे की अंगूठी, मोती की अंगूठी, हकीक की अंगूठी, बच्चों के पैरों में काला धागा, बच्चे के गले में काला धागा। अरे ठाकुर जी की कृपा है, तुम्हारे पे क्या कष्ट आने वाला है, इतना क्यों घबराए हुए हो? जिसने जाना वो जाएगा, जिसने नहीं जाना उसको कोई लेके जा नहीं सकता। मैंने देखा लोगों ने वो बगलामुखी का धागा बांध रखा है और मौली बांध रखी है, गले में रुद्राक्ष, हाथों में माला है। और महात्मा लोग भी, लेना एक ना देना दो, तुलसी की माला पहनेंगे, रुद्राक्ष की माला पहनेंगे। अरे इसमें क्या रखा भैया? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माहे, मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना है। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, हाथ का मन का फेंक, कर का मन का डार दे और मन का फेर। मन के को फेरना है। ये मन फिर गया, ये मन पलट गया तो दुख तो संसार में परमात्मा ने बनाया ही नहीं है।
परमात्मा ने तो संसार खुशियों के लिए बनाया, परमात्मा ने संसार आनंद के लिए बनाया है। ये कछुए हटाओ, ये बांस के पेड़ जो तुमने घर में और छोटे छोटे पात्रों में रखे, इनको हटाओ। मनी प्लांट नहीं लगाना। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, आपके आंगन में तुलसी की क्यारी होनी चाहिए। तुलसी के पत्तों को तोड़ के चाय में डालो। चाय क्यों पीते हो? चाय छोड़ो ना, दूध में उबाल के पियो। तुम्हारे घर में औषधि है। जड़ी बूटियों का काढ़ा बनाओ। कोरोना कुछ नहीं करेगा। जेने आंगणे तुलसी नो क्यारो, सालिग राम ने सेवा, ते हरि नो जन हरि जेवा। गुजरात में जाएंगे, घर घर में झूला है, कमरे के अंदर नहीं, बरामदे में है। पुराने जमाने के जो गुजराती थे ना, घर के दरवाजे के बाहर झूला होता था, घर में घंटी नहीं होती थी। लोहे की खूंटियों पर झूला टंगा रहता था, और माँ भी झूलती थी, बाप भी झूलता था, बेटे भी झूलते थे। और घर में जो मेहमान आता था, वो घर का दरवाजा नहीं खटखटाता था, वो झूले पे आके बैठता था, थोड़ा हिलता था, झूला ची ची करता था, तो घर के अंदर जो लोग बैठे होते थे उनको पता लग जाता था कोई बाहर आया है। तो जो अंदर से बाहर आता था वो ये नहीं पूछता था कौन, वो गिलास पानी का, लोटा पानी का भर के लाता था। जल की सेवा होती थी। और गुजरात में आज भी कोई घर से जाता है तो उसको ये नहीं कहते जाओ, वो कहते आवजो, दोबारा फिर आना। गुजरात में कहते आवजो। महाराष्ट्र में जाओगे तो घर वाला नहीं बोलता आवजो या जावजो या आना नहीं आना, ये अपने आप ही बोलता मी ये तो मैं आता। मैंने घर वाला तो चाहता ही नहीं है, पर ये जबरदस्ती आने को तैयार है। मी ये तो, मी ये तो। गुजरात वाले को कभी भी बात करोगे तो बात पूछोगे केम छो, बोले हारू छे, फाइन। और महाराष्ट्र वालों को पूछोगे कैसे हो, ठीक हो, बोले हाओ ना, हाओ ना। गर्दन ऐसी हिलाएंगे तो पता नहीं चलेगा हाँ या ना, ऐसे ऐसे हाओ ना, हाओ ना। मैं किसी की टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन एक परंपरा देखो आप, परंपरा है। और राजस्थान में जाओगे, गांव में जो बड़े बड़े मकान हैं उसके बाहर लिखा रहता है केजरीवाल परिवार आपका स्वागत करता है, टेकड़ीवाल परिवार आपका स्वागत करता है, तोशनीवाल परिवार आपका स्वागत करता है, राठी परिवार आपका स्वागत करता है, दधीसी परिवार आपका स्वागत करता है, ओसवाल परिवार आपका स्वागत करता है। बाहर लिखा बड़े बड़े अक्षरों में, आप आए, आपका स्वागत है। और आजकल तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जाओ, कोई स्वागत नहीं है। घर के गेट के बाहर लिखा है कुत्तों से सावधान। हमारे घर में आना नहीं, कुत्तों से सावधान मतलब अंदर आदमी नहीं है, कुत्ते हैं। हालत यह है कि 20-20 कमरे का मकान है, मकान में कबूतर हैं, बिल्ली है, खरगोश है, लेकिन उसमें माता पिता को रहने की जगह नहीं है। 3 रूम सेट है, 5 रूम सेट है, पर माता पिता नहीं रह सकते, उनको वृद्ध आश्रम में भेजना है। सेवा की भावना तो है ही नहीं, सेवा के बारे में तो विचार ही नहीं है। और ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर किसी कोने में है, और उनकी भी पता नहीं झाड़ पोंछ होती होगी नहीं होती होगी। ठाकुर जी कृपा करें, भगवान विशेष कृपा बनाए। संतों ने विचार दिया
कि आपकी रहनी सहनी ऐसी होनी चाहिए कि आपके अंदर से संतत्व दिखाई दे। आव कहे सो हो लिया, बैठ कहे सो पीर, खान पान की बात जो पूछे तिसका नाम फकीर। मैंने जिस जिस परिवार को भी गुरु मंत्र दिया उनको सिखाया कि सबकी सेवा करना है। मंत्र देने के बाद में मैंने किसी को नहीं बोला माला फेरो, मैंने सबको बोला 108 बार मंत्र जपना है, ये 10 मिनट जपना है। आडंबर नहीं, दिखावा नहीं, शो नहीं। माथे पे त्रिपुंड लगा लिया, माथे में ऊर्ध्व लगा लिया। ये सब शिष्य मंडली बनाने के तरीके हैं। ऊर्ध्व पुंड लगाओ, त्रिपुंड लगाओ। अरे त्रिपुंड क्या, ठाकुर जी ने शरीर बना दिया, इससे बड़ा पुंड क्या है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं स्वयं शिव हूं। मेरे को ये चिन्हों की क्या जरूरत है। तो मैं बता रहा था, लोग बद्रीनाथ की यात्रा, 5 पांडवों ने विचार किया कि चले। 5 पांडव अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को साथ लेके चले। परीक्षित को राजा बना दिया, घर का सारा मोह त्याग दिया, घर की ममता त्याग दी। हर धाम में जाकर के मंदिर बनाए, हर धाम में जाके मंदिर बनाए। और हम यात्रा करते हैं तो क्या करते हैं, पैकेज टूर बनता है 20,000 का, 10,000 का, और मंदिर में चढ़ाने के लिए 10 रुपए भी नहीं है। और फिर यात्रा करने के बाद पंडों की बुराई करना है, ब्राह्मणों की बुराई करना है, तीर्थों की बुराई करना है। और बस क्या करना है, बोले तीर्थों में फोटो उठा लो, मूर्तियां उठा लो, मालाएं उठा लो, बच्चों के लिए चूड़ियां उठा लो, छोटे बच्चों के लिए खिलौने उठा लो। अरे पागल लोगों, ये क्या कर रहे हो। तीर्थ यात्रा कर रहे हो कि अपनी गाड़ी को भर रहे हो। किसको उपहार देगा। हर तीर्थ में जाके प्रसाद लो, उसको थोड़ा थोड़ा लो, और उसको इकट्ठा करके घर जा करके अपने घर में 100 रुपये का प्रसाद लो, ज़्यादा बड़ मिलेगा, उसमें सारे प्रसाद को मिला लो, और गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदार 5 धामों का प्रसाद बन जाएगा। सबको दे दो, लोग प्रसन्न होंगे। हम आडंबर के पीछे पड़ गए, आडंबर के पीछे। और मैंने तो देखा कई जगह लोग पिरामिड लगाते हैं, पिरामिड। अरे पिरामिड नहीं, तुम ईसाइयों के गुरु को लाके बिठा दो तभी तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। तुम्हारा कल्याण तो शास्त्र करेंगे, तुम्हारा कल्याण तो सनातन धर्म करेगा। आज टेलीविजन पे मैं सुन रहा था, रविशंकर से पूछा किसी ने कि आप लॉकडाउन में बैठे हो, क्या करते हो। कितनी ऊंची बात की उसने। बोले मैं रामायण का सीरियल देखता हूँ, फिर मैं उपनिषद पढ़ता हूँ, फिर मैंने विवेकानंद की जीवनी के बारे में पढ़ा, फिर और कुछ अच्छे अच्छे ग्रंथों को पढ़ता हूँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं, लूडो खेल रहे, लूडो लूडो, ताश के पत्ते खेल रहे हैं, 3 पत्ती खेल रहे हैं, नहीं तो फिर वो पबजी गेम है, मार काट मार काट मार काट मार काट। ठाकुर जी ने मौका दिया, पांडवों ने अपने बच्चों को राजद बना करके चल पड़े यात्रा में। और यात्रा कितनी विचित्र है। गंगोत्री गए, माँ का दर्शन हुआ, यमुनोत्री गए, माँ का दर्शन हुआ, केदारनाथ गए, पांडवों को केदारनाथ का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि 5 पाप करके आए थे। इसकी कथा फिर कभी सुनाएंगे। अभी ये 4 धाम की यात्रा का हमको फल क्या मिलेगा, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर ले, जिससे हमारे मन में श्रद्धा का
विश्वास का अंकुर पैदा हो और हम योजना बनाएं कि कब मौका लगेगा, बद्रीनाथ का पट खुलेगा, हम जाएंगे। यात्रा में 5-6 दिन लगा के नहीं आना। यात्रा, तीर्थ यात्रा में आना है तो कम से कम 15 दिन का समय निकाल के जाना। और मैंने तो आज से 10-12 साल पहले लोगों को पत्र भेजे थे, तो उसमें लिखा था जो भी यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ आना चाहता है वो 15 सितंबर के बाद आए। 15 सितंबर, ये मेरा बहुत साल पहले का लिखा हुआ है, मेरे पत्र लोगों के पास पड़े हैं। क्योंकि 15 सितंबर के बाद बरसात नहीं होती, लैंडस्लाइड नहीं होता, किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं होती, मौसम बहुत अच्छा होता है, मंदिरों में खुले दर्शन होते हैं, ब्राह्मण देवता भी स्वागत करने को तैयार रहते हैं। मई जून में तो भीड़ भाड़ है, मई जून में तो धक्के हैं, गाड़ी नहीं मिलेगी, साधन नहीं मिलेगा। और यात्रा भाग भाग के नहीं, यदि आप शास्त्रों में लिखा, यदि तीर्थ में जाके आपने उस तीर्थ में एक रात को वास नहीं किया तो भगवान ज्यादा खुश नहीं होंगे। आपका जो प्यारा प्रियतम है, यदि उसके घर में जाके आप एक रात वास करते हो तो उसको हार्दिक खुशी होती है। ऐसे ठाकुर जी की भी खुशी होती है, गंगोत्री माता को खुशी होती है, यमुनोत्री माता खुशी होती है, केदारनाथ को खुशी होती है, यमुनोत्री खुशी होती है, बद्रीनाथ भगवान को खुशी होती है। बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश की यात्रा करना हो तो कम से कम 15-20 दिन का समय निकाल के आओ। भगदड़ नहीं, हड़बड़ नहीं। एक छूने वाला खेल नहीं है, छुए भागे, छुए टच एंड गो, टच एंड गो, टच एंड गो नहीं। ये 6 दिन में सारा चक्कर काट दिया और फिर जिंदगी भर हमने 4 धाम की यात्रा कर ली, हमने 4 धाम की यात्रा कर ली। अरे तुमने यात्रा नहीं की, यात्रा में बुलाने वाले भगवान हैं, यात्रा में लाने वाले भगवान हैं, यात्रा की व्यवस्था करने वाले भगवान हैं, और यहाँ से जिंदा वापस भेजने वाले भी भगवान हैं। 4 धाम की यात्रा करने के बाद में लोगों को जाके सुनाना नहीं कि हमने 4 धाम की यात्रा की, हाथ जोड़ के बोलना ठाकुर जी की कृपा से यात्रा हुई है, उनका आशीर्वाद तो हम इस योग्य बने, नहीं तो हम कैसे जा सकते हैं। ये मल से भरा, कचरे से भरा शरीर है, मुंह में थूक है, नाक में कचरा है, मुंह में, आंखों में कचरा है, पेट में लैट्रिन बाथरूम भरा हुआ है, शरीर के अंदर मांस मज्जा है। ये मनुष्य का शरीर जब ठाकुर जी के चरणों में लगता है तो बोलते नर समान नहीं कवने उदेही, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। आओ यात्रा की तरफ चले। सबसे पहला धाम है यमुनोत्री। ये यमुनोत्री क्या है? यमुना धरती पर उतरी, यमुना धरती पर उतरी तो नाम हो गया यमुनोत्री। यमुना क्या है? सूर्य भगवान की, यमराज की बहन का नाम यमुना है। यम का नाम यम है और यम की बहन का नाम यमुना है। कोई कोई सूर्य तनया भी कहते हैं। यम की बहन का नाम यमुना। आप लोगों ने सुना होगा दिवाली के बाद में एक त्योहार आता है जिसका नाम होता है भाई दूज। भाई बीज भी कहते हैं, भैया दूज भी कहते हैं, जिसको उसको दूसरे शब्द में बोलते हैं यम द्वितीया, यमराज की द्वितीया। और पुराणों में कथा है यम द्वितीया के दिन यमराज यमुना को मिलने यमुनोत्री जाते थे। बहन स्वागत करती थी। और हमारे शास्त्रों में, हमारे परिवार में, हमारे समाज में नियम है कि भाई दूज के दिन भाई बहन के घर जाता है, बहन उसको तिलक लगाती है,
उसकी आरती उतारती है और भैया अपनी बहन को कपड़े देता है, कोई फल देता है, कोई मिठाई देता है। यदि भाई के पास कुछ नहीं हो तो बहन को लंबी उम्र का, सौभाग्यवती का आशीर्वाद देता है। ऐसे यमराज यमुनोत्री में गए, यमुना को मिलने के लिए यमुनोत्री गए, तो प्रसन्न हो गए किसी बात पे, तो बोला, बहन तेरी कोई इच्छा हो तो मांग ले मेरे से। यमुनोत्री ने कहा, भैया आपका बड़ा आशीर्वाद है, मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। यमराज ने फिर कहा, कुछ इच्छा हो तो मांगो। तो यमुनोत्री ने कहा, यदि आप देना चाहते हो तो मेरे पास में गंगोत्री है। गंगोत्री वामन भगवान के चरणों से निकली है, शंकर की जटा से निकली है, ब्रह्मा के कमंडल से निकली है। और पुराणों में लिखा है, जो गंगा का दर्शन करता है उसका मोक्ष होता है। लेकिन भैया मेरे पास यमुनोत्री में कोई आता है तो मैं उसको कोई आशीर्वाद नहीं दे सकती, खाली हाथ चले जाता आदमी। मेरे मन में थोड़ी गिलानी है, मेरे मन में दुख है। यमराज ने कहा, तू बोल क्या चाहिए तेरे को। तो यमुनोत्री ने कहा, भैया मेरी इच्छा है, संसार का जो प्राणी यमुनोत्री में आके मेरा दर्शन करे, जब उसकी मृत्यु का समय आए तो तुम उसके घर में नहीं जाना। यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया, जो यमुनोत्री में आके तेरा दर्शन करेगा, मैं मृत्यु के समय उसके घर नहीं जाऊंगा। नारायण के दूत आएंगे, उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी सहज मृत्यु होगी। मैंने 50-60 साल के जीवन में अपने देखा है कि जिसने यमुनोत्री का दर्शन किया वो तड़प तड़प के नहीं मरता, वो रगड़ रगड़ के नहीं मरता, वो बिस्तर पे पड़ के नहीं मरता, ब्रेन हैमरेज नहीं होता। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, गरुड़ पुराण में लिखा है, यमराज बहुत भयंकर है। यमराज के आने का समय होता है तो उसको देखते ही आदमी का टट्टी पेशाब निकल जाता है, दिमाग की नस फट जाती है, हार्ट फट जाता है। यमराज जितना भयंकर है, कान से खून निकलता है। शास्त्रों में लिखा है, टट्टी पेशाब निकल जाए तो प्राणी नरक में गया, नाक से खून निकल जाए वो नरक में गया, कान से खून निकल जाए वो नरक में गया। वो कभी वैकुंठ में नहीं जा सकता, वो कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता। कर्म गति टारे ना ही टारे। पर जिसने यमुनोत्री में जाकर यमुना का दर्शन किया, उसको यमराज लेने नहीं आएंगे, उसकी सहज मृत्यु होगी। मरने से पहले वो बता देगा कि मेरे जाने का समय आ गया है। ऐसे मेरे पास सैकड़ों उदाहरण है, मरने वाले ने बताया जिसने यमुनोत्री का दर्शन किया। दूसरा धाम है गंगोत्री। गोमुख से गंगा धरती पर उतरी तो उसका नाम हो गया गंगोत्री। गंगोत्री के बारे में तो मैं 3-4 दिन से चर्चा लगातार कर रहा हूं। गंगा का दर्शन करोगे, स्पर्श करोगे, पान करोगे, स्नान करोगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। इनको बातों को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तीसरा धाम आ गया केदारनाथ। केदारनाथ का कठिन रास्ता है, बहुत मुश्किल चढ़ाई है। भगवान पूरी परीक्षा लेते हैं। और मैंने तो सुना है कई लोग केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ते ही नहीं है, नीचे से प्रणाम कर लेते हैं। पर जिसने केदारनाथ में जाकर दर्शन किए, शंकर भगवान उसको 5 पापों से मोक्ष देते हैं। गुरु हत्या, पितृ हत्या, आचार्य हत्या, ब्राह्मण हत्या, कुल हत्या, गोत्र हत्या, इन सारे पापों से मोक्ष देते हैं। और एक कार्य केदारनाथ में और होता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूं।
केदारनाथ में शंकर भगवान के गण जो तीर्थ यात्री हैं उसके 5 पापों से मुक्त हो जाता है, पर उसके साथ एक पाप और जुड़ा हुआ है जिसको बोलते जीव हत्या का पाप। कई लोग पेट में जीव को मार देते हैं, कई लोगों के पेट में बच्चे अपने आप ही मर जाते हैं, 1 2 3 4 5 मालूम नहीं पड़ता। हम लोग समाज में क्या करते हैं कि जो जिंदा हैं उनके बारे में सोचते हैं, जो बड़ा होकर मर गया तो उसका पिंडदान तर्पण श्राद्ध करते हैं, पर हमने अपने जीवन में कभी भी जो माँ के पेट में बच्चे मरे हैं, अपनी माँ के पेट में, अपनी दादी के पेट में, अपनी परदादी के पेट में, या अपनी पत्नी के पेट में जो बच्चे मरे हैं, उनके लिए कभी भी 1 पैसे का दान नहीं किया, कभी उसके लिए तर्पण श्राद्ध नहीं किया। तो केदारनाथ पे शंकर भगवान के गण जो यात्री आता है, शंकर भगवान बोलते हैं इसके 5 पापों से इसको मोक्ष मिल गया, पर इसके गर्भ में जो बच्चे मरे उनके भी मोक्ष करो, नहीं तो इसको मुक्ति कहाँ मिलेगी। तो केदारनाथ में हमारे में से कई लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, स्वास्थ्य खराब हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, बेचैनी हो जाती है, आदमी तड़पने लग जाता है, खिड़कियां खोलो, दरवाजे खोलो, ऐसा ऐसा हैरान परेशान हो जाता है। 100 में से 75 लोगों के साथ ऐसे होता है। हो जाएगा, नहीं तो पत्नी को हो जाएगा, नहीं तो बच्चों को हो जाएगा, किसने हो जाता है। हम सोचते हैं ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम सोचते हैं कि भाई चक्कर आ गया, बीपी हाई हो गया। ना बीपी हाई हुआ ना कुछ हुआ। शंकर भगवान गणों को बोलते हैं कि इसके गर्भ में जाओ, और गर्भ में जाकर के इसके जो बच्चे हैं मरे हुए, उन सब आत्माओं का आवाहन करो, इसका मुंह खोल के उस आत्माओं को सबको बाहर निकालो। तो शंकर भगवान केदारनाथ की कृपा से हमारे शरीर में जो गर्भ में बच्चे मरे हैं उन सबको शंकर भगवान की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। केदारनाथ के मंदिर के ऊपर एक पितृकुंड है। यदि आप केदारनाथ की यात्रा करो तो पितृकुंड का दर्शन करो, अपने पंडा से बोलो, वो आपको दर्शन कराएंगे। हमारे तीर्थों में जो पंडा है वो लुटेरे नहीं, लूटमार करने वाले नहीं है, वो आपके सहायक हैं। पर हम डरते हैं कि पंडा लूटेगा। पंडा नहीं लूटता, ब्राह्मण नहीं लूटता। केदारनाथ जाना, शंकर भगवान का दर्शन करना, पितृकुंड का दर्शन करना। यदि आपका स्वास्थ्य खराब हो गया तो समझना हमारे गर्भ में जो बच्चे मरे हैं उन सबको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलो केदारनाथ भगवान की जय। केदारनाथ के बाद में फिर बद्रीनाथ है। अब बद्री विशाल वैकुंठ छोड़ के आए हैं। कथा है कि भगवान नारायण तपस्या करने आए तो लक्ष्मी ने बद्री का रूप बनाया, बेरी का रूप बनाया, उसके नीचे भगवान बैठे तो उसका नाम हो गया बद्री नारायण। और पुराणों में लिखा है नारायण का नाम है बद्री विशाल। बद्री विशाल, बद्री मैंने छोटा, विशाल मैंने बड़ा। ये उपनिषदों की भाषा है। भगवान क्या है? ईश्वरस्य ऐश्वर्यस्य समग्रस्य भूतानाम आगतिम गतिम वेति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। भगवान ऐश्वर्यशाली है, समग्र है, भूतों की गति अगति को जानते हैं, विद्या को भी जानते हैं, विद्या को जानते हैं। वो भगवान है। भगवान क्या है? बद्री विशाल। बद्री मैंने छोटा, विशाल मैंने बड़ा। उपनिषद का सूत्र है, भगवान की डेफिनेशन बोले रणोन अनियान महतो महियान। भगवान अणु से भी बहुत छोटे हैं और विशाल से भी विशाल है। हाथी के हृदय में भगवान है, कीड़ी के हृदय में भगवान है, और ये पर्वत हैं, इनके बीच में भगवान है। आप कभी पहाड़ों को टूटते देखना तो आप देखोगे पहाड़ों के बच्चे हैं,
छोटे पत्थर, उससे छोटा पत्थर, उससे छोटा पत्थर, उससे छोटा पत्थर, और हर पत्थर में जीव है। पत्थर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पत्थर धीरे धीरे छोटा हो रहा है। पत्थर की भी आयु है, पेड़ की भी आयु है। चार प्रकार के जलचर, थलचर, नवचर, नाना। जय जड़ चेतन जीव जहाना। मत कीरति गति भूति भलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोको वेदन आनु पाओ। भगवान की पूजा जड़ भी कर सकता है, चेतन भी कर सकता है, जलचर कर सकता है, थलचर कर सकता है, नवचर कर सकता है। भक्ति करने की इच्छा हो तब ना। तो भगवान नारायण क्या है? बद्री विशाल, बद्री मैंने छोटा, विशाल मैंने बड़ा। ये नारायण भगवान बैकुंठ से आए हैं तो इन्होंने उस धरती का नाम रख दिया भू बैकुंठ। धरती पर ही बैकुंठ, पर यहां वो रहते हैं। उस नगरी का नाम है अलकापुरी। अलकापुरी के राजा का नाम है कुबेर। अलकापुरी के राजा का नाम कुबेर है। कुबेर की नगरी में ठाकुर जी रहते हैं। तो जब आप बद्रीनाथ जी के मंदिर में जाओगे, वहां गर्म पानी का कुंड है। मंदिर के अंदर नारद जी बैठे हैं, उद्धव जी बैठे हैं, गरुड़ जी बैठे हैं, कुबेर जी बैठे हैं, नारायण भगवान बैठे हैं, पांचों देवता विराजमान है। कुबेर जी भी हैं। कुबेर जी भगवान के दाहिनी तरफ हैं, नारद जी बाईं तरफ हैं, गरुड़ जी सामने हैं, उद्धव जी पास में हैं। लक्ष्मी साथ में नहीं है, लक्ष्मी मंदिर के बाहर है। 5 साढ़े 5 महीने लक्ष्मी अलग रहती है, 6.5 महीने लक्ष्मी नारायण के साथ रहती है। 5.5 महीने अलग, 6.5 महीने अलग, और 5.5 महीने लक्ष्मी नारायण 5.5 महीने इकट्ठे रहते हैं। पूजा करने वाला पुजारी केरल से आता है, जिसको रावल जी बोलते हैं। जिस दिन पहले दिन मंदिर खुलता है, उस दिन रावल जी स्त्री का कपड़ा पहन करके मंदिर के अंदर जाते हैं। लक्ष्मी जी को उठा करके दूसरे मंदिर में रखते हैं, हाथ जोड़ के, माता जी अब आप नारायण से अलग रहेंगे। लक्ष्मी पूछती क्यों? बोले आपके जेठ आ रहे हैं उद्धव जी, अब जेठ जहाँ रहेंगे तो वहां आप कैसे रहेंगी? तो लक्ष्मी 6.5 महीने अलग रहती है। लक्ष्मी को मंदिर में स्थापित करके रावल जी अपने कमरे में जाते हैं, सारे वस्त्र उतारते हैं और फिर पुरुषों का वेश धारण करते हैं। पुरुषों का वेश बना करके फिर उद्धव जी की डोली को, उनके उद्धव जी की मूर्ति को नारायण के पास रखते हैं। बद्री नारायण जब आप जाएंगे तो वहां पर एक कुंड है जिसका नाम है नारद कुंड। नारद कुंड का महत्व है, उसका जल बहुत गर्म है। बाहर बैठ के हाथ लगाओगे, पैर डालोगे तो हाथ जलेगा, पैर जलेगा, पर आपने हिम्मत करके कुंड में चले गए तो फिर आपका शरीर नहीं जलेगा। ये चमत्कार है कुंड का, उसका नाम है नारद कुंड। शास्त्रों में लिखा है नारद जी के कुंड में जाके 21 डुबकी लगाना है। 1 2 नहीं, 21। 7 पिता के नाम की, 7 दादा, 7 माता के नाम की, 7 गुरु के नाम की, 21 पीढ़ियों को उद्धार करना है। 21 पीढ़ियों का उद्धार। जब आप कुंड में 21 बार डुबके लगाएंगे तो आपको एक चमत्कार दिखाई देगा। आपका शरीर हल्का 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 हो जाएगा।
स्नान करने के बाद में जब वो मंदिर की तरफ जाएंगे तो सीढ़ी है, उस सीढ़ी का नाम है ब्रह्म कपाल। ब्रह्म कपाल पे आपके साथ एक चमत्कार होगा। पहली सीढ़ी चढ़ते ही आपकी नाक से सांस आना बंद हो जाएगा, आपका मुंह खुल जाएगा। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? नारद जी आपके तन के पापों को धोते हैं और ब्रह्मा जी आपके मन के पापों को मुंह खोल के उसमें से बाहर निकालते हैं। सीढ़ी पार करने के बाद में ब्रह्म कपाल की विशाल जगह आएगी, वहां पर आपके पंडा पुजारी आपको पिंडदान करवाएंगे, तर्पण करवाएंगे, श्राद्ध करवाएंगे, हल्की फुल्की पूजा करवाएंगे। फिर उसके बाद में आपकी इच्छा है तो प्रसाद लो, आपकी नहीं इच्छा है तो प्रसाद देने की आवश्यकता नहीं है। बद्रीनाथ में देखा देखी नहीं करना कि 5,000 की थाली, 2,000 की थाली, 3,000 की थाली, सब ना ना ना। अपने गांव से एक पुड़िया में प्रसाद लेकर चले जाओ, वही चढ़ा दो। आपके पास पैसा है, आप खर्च करो, मेरी तरफ से कोई मना नहीं है, क्योंकि हम नारायण का दर्शन करने आए हैं। नारायण को हम क्या चढ़ाएंगे? लोग भजन गाते हैं ना, अगर मैं फल चढ़ाता हूं तो वो भंवरे का झूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाता हूं तो वो बछड़े का झूठा है, अगर मैं जल चढ़ाता हूं तो मछली का झूठा है। इसी से मन भर जाता है, चढ़ाऊं क्या तुझको भवन। और भगवान तो भावना के भूखे हैं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। पिंडदान करने के बाद में आपकी नाक से सांस आने लग जाएगा, मुंह से भी आएगा, पर मुंह से सांस आना बंद, नाक से सांस आना चालू, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आपके सारे पाप मुंह खोल के सब निकाल दिए। नारद जी ने स्नान करते सारे पाप धो करके शरीर से निकाल दिए। जब मंदिर के अंदर गए तो वहां पर नारद जी का दर्शन होगा, उद्धव जी का दर्शन होगा, नारायण भगवान का दर्शन होगा, गरुड़ जी का दर्शन होगा, कुबेर जी का दर्शन होगा। और आप जब मंदिर में जाएंगे तो आप देखेंगे नारद जी की आंखें बंद, कुबेर जी, उद्धव जी की आंखें बंद, गरुड़ जी की आंखें बंद, नारायण भगवान की आंखें बंद, समाधि लगा के बैठे सब, और कुबेर जी की आंखें खुली हैं। पुराणों में लिखा है जब नारायण भगवान कुबेर की नगरी में आए तो कुबेर प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर बोले, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो नारायण भगवान बोले, कुबेर मेरी क्या सेवा करोगे? मेरे को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरी सेवा करने के लिए तो सारे देवता आए हुए हैं। आप बद्रीनाथ में रहोगे तो आप देखोगे रोज इंद्र देवता बरसात करते, चाहे वो 1 मिनट करें चाहे वो आधा घंटा करें। पवन देवता, पवन 24 घंटे पवन बद्रीनाथ में चलती है। और अश्विनी कुमारों ने ऐसे ऐसे पेड़ बनाए हैं जिसमें से सुगंधी निकलती है, और जब हवा चलती है पेड़ों से लेकर के तो पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, मंद मंद पवन चलती है, और उस पवन के झोंकों में ठाकुर जी को सुगंधी पहुंचाई जा रही है। पवन देवता चवल रुला रहे हैं। अन्नपूर्णा माता सारे संसार का पेट भर रही है। इंद्र रोज बरसात करते हैं। यदि इंद्र बरसात नहीं करेंगे तो इतने यात्री जाते हैं, उनकी गंदगी से सारा बद्रीनाथ बर्बाद हो जाएगा। इंद्र देवता रोज सफाई कर देते हैं, रोज सफाई, सारा कचरा पार। और देखो सारा कचरा गंगा जी में जाता है, पर गंगा जी को कोई अंतर ही नहीं है।
क्योंकि गंगा नमस्तेस्तु गंगे त्वदंगम प्रसंगात भुजंगा स्तुरंगा कुरंगा पलवंगा अनंगारी रंगा सगंगा शिवंगा भुजंगा दीपांगी कृतांगा भुवंती। सूरदास जी ने कहा ना, एक नदिया एक नार कहावत, एक नाला एक नदिया, गंगा नदी है और नाले में मैलो नीर भरो, जब मिलके दो एक वर्ण भय तो सुरसर नाम परो। गंदा नाला नदी में चला गया तो गंगा पैद बन गया। इंद्र देवता सफाई करते, पवन देवता चवल डल रहे हैं, तो कुबेर ने कहा मैं क्या सेवा करूं? नारायण भगवान बोले देखो भाई, मैं समाधि लगा के बैठूंगा, संसार के लोग मेरा दर्शन करने आएंगे, तो तुमने आंखें बंद नहीं करना। आपने देखना जाके कुबेर जी का, कुबेर जी की आंखें बंद नहीं है, वो आंख खोल के देखते हैं। और धन की जो देवी लक्ष्मी है वो तो दूसरे मंदिर में है, वो तो कुछ देने वाली नहीं है। तो नारायण भगवान ने कुबेर को कहा जो यात्री मेरा दर्शन करे उसको ध्यान से देखना, जिसने मेरा दर्शन कर लिया कुबेर, तुम उस पर ऐसी कृपा करना कि उसके घर में धन की कभी भी कमी ना रहे, उसका खजाना हमेशा भरा रहे। जो जाएगा बदरी उसकी जिंदगी सुधरी, उधार खत्म हो जाएगा, किसी से मांगने का पैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, भगवान कहां से पहुंचाएगा कुछ पता चलेगा नहीं। कुबेर भगवान की कृपा से अन्न की धन की पूरी कमी, कोई कमी नहीं, भंडार भरे रहेंगे। और बद्री विशाल की कृपा क्या है, जिसने बद्रीनाथ का दर्शन किया उसका नीचे के रास्ते से प्राण नहीं निकलेंगे। मरते समय उसकी आंखें थोड़ी सी खुली रहेंगी, उस खुली आंखों से मरते समय उसको बद्री नारायण भगवान का दर्शन होगा। जो जाएगा बद्री उसकी काया सुधरी, जिसने बद्रीनाथ का दर्शन कर लिया उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसकी मुक्ति हो जाएगी। बद्रीनाथ का दर्शन करने से धन की कमी नहीं, बद्रीनाथ का दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति, अधोगति नहीं होगी, ठाकुर जी के दरबार में जाएगा। आंखें थोड़ी खुली रहेंगी, खुली आंखों से मरते समय उसको बद्री नारायण भगवान का दर्शन होगा, भगवान के पार्षद उसको लेकर के बद्रीनाथ ही पहुंचा देंगे। ये चार धाम की कथा मैंने विस्तार से सुनाने की चेष्टा की, बाकी बातें फिर करेंगे। और मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है, जब बद्री विशाल की यात्रा करो तो एक बार आप अपना आश्रम भी आके देखो। बद्रीनाथ से 90 किलोमीटर पहले है, चमोली से 10 किलोमीटर आगे है। नाम है समभाव आश्रम। समभाव मैंने सबके साथ समान भाव, ना छोटा ना बड़ा ना गरीब ना अमीर। सबे धरती गोपाल की, सब कुछ भगवान का है। आश्रम में सबका स्वागत। गांव का नाम मायापुर है, जिला चमोली है। चौबीस 64 72 पिन कोड नंबर है। और आश्रम का फोन नंबर है 9997148400, 9997148400। आश्रम में बुकिंग करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जब भी आएंगे स्वागत है। जब आप आएंगे तो आश्रम के बाहर बसों की भीड़ लगी होगी, तो देख के घबराना नहीं, मेरे पास आना। कहीं जगह नहीं मिलेगी तो मैं अपना हृदय फाड़ करके
उसमें आपको बिठाने की चेष्टा करूंगा। आश्रम में आए किसी भी यात्री को बाहर निकालने की बात नहीं करते हम। जो आ गया उसका स्वागत है। आप आए, और आपसे बार बार प्रार्थना है, जो सत्संग आप सुन रहे हैं इस सत्संग को अपने जितने भी फ्रेंड हैं उनको शेयर करो। वो सुने ना सुने, उसकी भावना है, सुनेगा तो उसके मन में भक्ति जागृत होगी, उसके मन में प्रेम जागृत होगा, वो अपने शास्त्रों की कथा सुनेगा। हमारे संतों में तो कहावत है कि आप भी जपे, दूसरों को भी जपने की प्रेरणा दे। आप ये विचार मत करना कि लोगों में श्रद्धा नहीं है। मैंने अपने जीवन में पत्थरों में श्रद्धा पैदा की, पत्थरों में, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने बोला, हमारे को बोला कि जमीन है उसके अंदर पानी है, 10 फुट पे, 15 फुट पे, 50 फुट पे, 100 फुट पे, 200 फुट पे, 1000 फुट पे पानी है। खोदने वाले की ताकत चाहिए। ऐसी हर एक के मन में श्रद्धा है, पर श्रद्धा जगाने वाले की ताकत चाहिए। आप अपना यत्न करते रहो, आप शेयर करते रहो, कभी ना कभी तो ध्यान आएगा, कभी ना कभी तो मन लगेगा, कभी फेसबुक खोलेगा तो उसका आएगा। और मैंने लिंक भी डाल दिया है, फेसबुक के लिंक भी डाल दिया आपके उसके ऊपर, तो उस लिंक को देख करके आप उनको लिंक डालो, क्योंकि ढूंढना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब मेरे को तो आता नहीं था। 2-2.5 महीने पहले मैं गुजरात में, महाराष्ट्र में गया था, तो वहाँ मेरा शिष्य है शुभम, जिसको हम लोग चिंटू बोलते हैं। तो उसने मेरा फेसबुक अकाउंट बनाया और फिर बोला कि ये ऐसे अकाउंट होता है। तो फिर मैं जयपुर गया, तो हमारे जगदीश शर्मा जी हैं, उनका सुपुत्र कंप्यूटर में मास्टर है। तो उसने कहा, गुरु महाराज आप फेसबुक आपके है क्या? मैं कह खोल, किसी ने खोल तो बनाई तो है भाई, मेरे को चलाना बनाना आता नहीं। तो उसने कहा कि आप बोलो तो इसमें आपका लाइव जाएगा। तो मैं लुधियाना गया, तो वहाँ हमारे एक मित्र हैं मदन जी, बालाजी के भक्त, हमारी आस बालाजी, हमारा विश्वास बालाजी, जैन जी। तो उनके यहाँ मैंने देखा कि लाइव प्रोग्राम करते हैं, तो सत्संग चलता है तो वो फेसबुक लगा देते हैं, तो उसमें चल पड़ता है। तो शर्मा जी के पुत्र ने सिखाया, मदन ने सिखाया और चिंटू ने सिखाया, शुभम ने, झुंझुन वाला। तो सीख गया मैं। तो अभी जब मैं सारा दौरा करके वापस आश्रम में आने लगा, तो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। तो एक दिन बैठे बैठे मन में आया कि भाई देखो, लाइव करके देखते हैं। तो फिर वो लाइव करना था तो फ्रेंड बनाना था। फ्रेंड मेरे को समझता नहीं था। तो फिर हमारे एक शिष्य हैं सुभाष डबराल, उसको मैंने बोला भाई फ्रेंड फ्रेंड कैसे? तो उसने फ्रेंड बनाए। तो फ्रेंड बनते बनते 700 800 900 फ्रेंड हो गए। तो मैं 900 परिवारों को भेजता हूँ। अब 900 परिवार भी आगे भेजते हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है लगभग इस समय इस सत्संग को 50,000 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैं रोज आग्रह करता हूँ, तो आगे से आगे लोग जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब मेरे को भी फ्रेंड बनाना आ गया, तो मैं लिंक भेजूंगा, तो आप लोग अपने सब मित्रों को लिंक भेजो और सत्संग सुनो। और ये सत्संग निरंतर चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं होता। लॉकडाउन ये 15 अगस्त तक चलेगा, कम नहीं होगा, 15 अगस्त तक चलेगा। नहीं है,
चोला अनमोल तेरा सिला है, जिसमें जीवन का फूल खिला है। श्वास गिन गिन के तुझको मिला है, ये भुलाने के काबिल नहीं है। जिसने हीरा जन्म ऐसा पाकर खोज की ना हरि की मन लगाकर, वो तो भगवान के पास जाकर मुंह दिखाने के लायक नहीं है। कहां गई तुम्हारी लिपस्टिक? नीली काली पीली, जैसी साड़ी वैसी लिपस्टिक, मुंह ही ढक दिया, क्योंकि तुम्हारा मुंह देखने के लायक नहीं। ठाकुर जी ने कहा मुंह ढको, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, घर के अंदर भी मास्क लगाओ। पता चलता नहीं है राम लाल है कि श्याम लाल है। वो तो ठाकुर जी ने आवाज ऐसी बनाई कि आवाज से पता लग जाता कि ये तो गिरधारी है भाई, ये तो बनवारी है। नहीं तो कोई ना कोई तो हमने इतना बड़ा अपराध किया होगा कि हम मुंह छुपाते छुपाते घूम रहे हैं। पर मैंने कहा नाना, मुंह छुपाना नहीं है, लोगों को मुंह दिखाने के लायक बनाना है। लोगों के अंदर ठाकुर जी की भक्ति जागृत करना है। लोगों के हृदय में, बंजर भूमि में ठाकुर जी के भक्ति का बीज डालना है, बीज डालना है। तो मैंने बीज डाल दिया, ये पैदा होगा। लॉकडाउन जब तक खुलेगा तब तक हमारे हृदय में भी प्रेम पैदा हो जाएगा, और फिर हम सब लोग गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की यात्रा पर चलेंगे। ठाकुर जी का धन्यवाद देने आएंगे कि प्रभु तेरी बड़ी कृपा है। आओ, आपका स्वागत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करो। बद्री विशाल भगवान की जय।